नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पहले बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, बजट के बाद मिला बड़ा तोहफा। जी हां दोस्तों, आखिरकार पेंशन भोगियों को बजट के बाद कौन सा तोहफा मिला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों 50% पेंशन के साथ साथ डीए मिलना हुआ तय, कैबिनेट की बैठक से मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, अंतिम अपडेट आप सभी के लिए आ रहा है। अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के साथ साथ डीए मिलना कैसे तय हुआ है और दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी कैसे मिली है, इस रिपोर्ट के बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाली हैं। साथ ही दोस्तों एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी ईपीएफओ पर इतना गुस्सा, सीनियर सिटीजन बोले ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन पर 78 लाख पेंशनर्स की उम्मीदें आज से खत्म हो चुकी है। तो आखिरकार 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स की उम्मीदें कैसे खत्म हुई है और पीएम मोदी के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का गुस्सा कैसे सलका है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशनर्स पर बोले पेंशन धारक, पेंशन निराश बोले बदला जाना चाहिए पेंशन का फॉर्मूला। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव को लेकर आप सभी के लिए नई रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन, पुरानी पेंशन योजना और साथ ही साथ दोस्तों डियरनेस रिलीफ को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रही हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अवगत करवा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन पर बोले पेंशनर्स निराश हुए हैं, बोले बदला देना चाहिए पेंशन का फॉर्मूला। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और ईपीएस पेंशन योजना को लेकर पेंशन भोगियों की उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतरी है। पेंशन भोगियों ने पेंशन फॉर्मूले में सुधार और बजट में असमानता पर नाराजगी जताई है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इसके अंतर्गत चलने वाली कर्मचारी पेंशन 1995 के तहत संदर्भ में दोस्तों पेंशन भोगियों ने हाल ही में गहरी निराशा और चिंता व्यक्त की है। उनकी नाराजगी का मुख्य कारण उनके द्वारा किए गए वादों और उम्मीदों पर खरा नहीं उतरना है। वहीं दोस्तों पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव की मांग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को बता दें कि इस बारे में पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई ने सोशल मीडिया पर लिखा है, क्योंकि ईपीएफ एक अंशदायी पेंशन योजना है, इसलिए पेंशन की राशि को पेंशन भोगियों द्वारा किए गए कुल योगदान के अनुपात में होना चाहिए, न कि उनकी अंतिम योग्य वेतन के आधार पर। इससे पेंशन की विषमताओं को कम किया जा सकता है, सभी सदस्यों के लिए न्याय संगत पेंशन सुनिश्चित हो सकती है। वहीं पेंशनर्स की अपेक्षा के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति के रायपुर अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव के अनुसार आम बजट में पेंशन भोगियों की अपेक्षा स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने बजट को खास बजट कहा, जो कि केवल अमीरों के हित में होता है और आम आदमी के लिए महज एक दिखावटी व्यवस्था बनकर रह गया है। जनप्रतिनिधियों पर भी दोस्तों गुस्सा आया है। जी दोस्तों, पेंशन भोगियों का कहना है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है अधिकांश करोड़पति या अरबपति है, उन्हें आम आदमी की समस्याएं समझ में नहीं आती है। इसीलिए बजट का मतलब केवल अपनी संपत्ति और स्थिति को मजबूत करना होता है, न कि आम जनता के हितों की रक्षा करना चाहिए। हाँ दोस्तों, बजट को लेकर ये प्रतिक्रिया दोस्तों हाल फिलहाल पेंशन में धारकों ने दी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है, बजट के बाद मिला बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं, जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले उनके भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिसमें कई तरह की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशन धारकों की परेशानियों को दूर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अपनाया था। इसी के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस
पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक आधार पर डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर ईपीएफओ कार्यालय शाखा में जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट और आइरिस कैप्चर डिवाइस उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर जो है बुजुर्गों को बैंक, डाकघर आदि की शारीरिक रूप से जानने में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए दोस्तों यहाँ पर यूआईडीआई के साथ फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जिसके तहत चेहरा पहचान तकनीकी का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के लिए किया जा सकता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीकी को अपनाया, जिससे पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से ही डीएलसी जमा करने की एक पूरी तरीके से नई प्रक्रिया शुरू हुई। उनके लिए प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई। इससे बुजुर्ग सभी एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन का उपयोग करके प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक या फिर डाकघर आदि जाने की परेशानी से दोस्तों बच सकती हैं। दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पेंशन भोगियों की पहचान उनके घर बैठे ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे की स्कैन द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणीकरण यूआईडी फास्ट रिग्रेशन ऐप का उपयोग करके यूआईडीएआई के आधार पर आधार डेटाबेस से किया जाता है। तो ये बड़ी खबर है कि यहाँ पर आधार डेटाबेस को लेकर दोस्तों हम सभी के लिए जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन पर डीए मिलना होगा तय। 50% पेंशन के साथ साथ मिलेगा डीए। कैबिनेट में मिली इसको लेकर बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन सभी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश जारी किया है, जिनकी भर्ती 1 अप्रैल 2005 से पहले हुई थी, भले ही उनकी ज्वाइनिंग इस तारीख के बाद हुई हो। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो कि नई पेंशन योजना के तहत आती हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा होगी। इस आदेश से हजारों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक चिंता में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये कदम कर्मचारियों के हित में सराहनीय पहल है, जो कि उनकी भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होता है। दोस्तों न्यायालय के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बड़ा निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, न्यायालयों के फैसले के बाद केंद्र सरकार के सामने 3 मार्च 2023 के आदेश के आलोक में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राज्य सरकार ने गहन विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया कि उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का भी लाभ दिया जाएगा जो कि 1 अप्रैल 2005 से पहले यहाँ पर जो है भर्ती हुए हैं। भले ही उनकी ज्वाइनिंग जो है इसके बाद की गई, लेकिन अब उन्हें जो है पुरानी पेंशन योजना के तहत 50% पेंशन प्लस डीए दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी पेंशन भोगियों के हित में हाल फिलहाल में लिया है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन धारकों का गुस्सा 7वें आसमान है। उन्होंने यहाँ पर पीएम मोदी और ईपीएफओ पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सीनियर सिटीजन ने कहा है कि ईपीएस 95 में मिनिमम पेंशन पर 78 लाख पेंशन धारकों की उम्मीद है जो है वो खत्म हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी जो है प्रधानमंत्री यहाँ पर रडार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की यहाँ पर जो है लिया गया है। सोशल मीडिया पर ईपीएफओ के साथ सरकार ने जमकर हल्ला बोल किया गया है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 7500 रुपए की जाने की जो मांग की है। साथ ही ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। केंद्रीय बजट में कोई घोषणा नहीं होने के कारण देश के 78 लाख पेंशन भोगियों की आवाज सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है। इसको लेकर दोस्तों बड़ा पोस्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आया है, जिसमें दोस्तों सभी पेंशन भोगियों ने यहाँ पर सरकार का घोर विरोध किया और दोस्तों यहाँ पर जो है बजट में उनकी अपेक्षाओं पर सरकार खरी नहीं उतरने के कारण यहाँ पर जो है उन सभी का गुस्सा दिखाई दिया। केवल एनएससी टीम ही स्पष्ट कर सकती है कि यदि प्रधानमंत्री हमारी टीम में आश्वासन दिया था तो फिर प्रधानमंत्री से संपर्क किया जा सकता है, उनके वादे को याद दिलाया जा सकता है, उनमें अपना वादा पूरा करना और ईपीएस पेंशन बढ़ाने उनसे भूखमरी से बचाने के लिए कहा जा सकता है। तो दोस्तों नेशनल एजुकेशन कमेटी एक बार फिर से पीएम मोदी से कर सकती है बड़ी मुलाकात, जिसमें पेंशन की तमाम मांगों को लेकर एक बार फिर से हो सकती है बड़ी चर्चा। ये आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर निकल कर सामने आ रही है।